ये दुनिया की सबसे डरावनी लकड़ी की झोपड़ी है। जो भी अंदर जाता है वह जीवित नहीं लौटता। लेकिन सामने खड़ा ये लड़का अंधविश्वास नहीं मानता, इसलिए उसने जानबूझकर कुत्ते की रस्सी खोल दी ताकि वह अंदर जाकर देख सके। बिल्कुल अनजान कुत्ता अंदर चला गया। अगले ही पल घर के अंदर से कुत्ते की दर्दनाक चीख सुनाई दी। लड़के ने स्थिति को गलत समझा और जल्दी से कुत्ते का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक कुत्ते का सिर अचानक बाहर उड़ाया। लड़का डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उसने जल्दी से दराज खोला और इधर उधर खोजने लगा। अंत में एक छोटा चाकू पाया और राक्षस से अंतिम लड़ाई करने की योजना बनाई। तभी दादाजी वापस आए और घर को अस्त व्यस्त देखकर बिना कुछ कहे सुने उसे डांटने लगे। लड़के ने जो कुछ हुआ था वह दादाजी को बताना पड़ा। अपने प्यारे कुत्ते के मारे जाने की खबर सुनकर दादाजी गुस्से से भर गए और घर का सामान उठाकर लकड़ी के घर में मौजूद राक्षस से बदला लेने चल पड़े। लड़के ने कितना भी समझाया, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने ठान लिया था कि मरे हुए कुत्ते का बदला लेंगे। सच में जो खुद को मुसीबत में डालता है वही मुसीबत में पड़ता है। जैसा कि उम्मीद थी, दादा अंदर गए और थोड़ी ही देर में लकड़ी के घर से उनकी चीखने की आवाज आई। लड़के ने हिम्मत जुटाकर लकड़ी का दरवाजा खोला और खून से लथपथ दादा को देखा। वह उन्हें बाहर खींचना चाहता था, लेकिन वह राक्षस बहुत ताकतवर था और दादा को अंततः वापस खींच लिया गया। डरा हुआ लड़का जल्दी से दरवाजे पर एक डंडा अड़ा देता है, फिर कुत्ते की जंजीर से लकड़ी के दरवाजे को बंद कर देता है, डरते हुए कि कहीं राक्षस बाहर न आ जाए। सौभाग्य से सुरक्षा के कारण लोग सुरक्षित रहे। ये सब करने के बाद भी वह निश्चिंत नहीं था, इसलिए उसने स्टील की कीलें लाकर लकड़ी के घर को पूरी तरह से बंद कर दिया। मजबूती की बार बार पुष्टि करने के बाद ही वह थोड़ा आश्वस्त हुआ। घर लौटने के बाद लड़का अभी भी बेचैन था। जल्दी से 1982 की रेड वाइन की एक बोतल पीकर अपनी घबराहट को शांत किया। दूर खड़ी लकड़ी की झोपड़ी को देखते हुए उसे हमेशा लगता था कि दादा अभी भी जीवित हैं, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे डर था कि राक्षस बाहर आ जाएगा। थोड़ी जद्दोजहद के बाद लड़के ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और लकड़ी की झोपड़ी की ओर बढ़ा। हेलो, कोई जवाब न मिलने पर लड़के ने अपना कान लकड़ी के दरवाजे पर लगाया। तभी अचानक एक बड़ा हाथ बाहर आया और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। लड़का डर के मारे हाथ पैर मारने लगा, पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा और ऐसा लग रहा था कि वह राक्षस का शिकार बनने वाला है। लेकिन जल्दी ही सामने वाले ने हाथ छोड़ दिया। असल में वह राक्षस शायद धूप से डरता था। लड़के की जान बच गई।